सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। अंकित सर मैथ्स टॉक में आपका स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम जो रेखाखंड का विभाजन होता है उससे संबंधित दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिवीजन होता है दो प्रकार का। एक होता है अंतः विभाजन, और एक होता है बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन को इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल डिवीजन और बाह्य विभाजन को कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसको समझने के लिए, जैसे कि अपने पास एक रेखाखंड है पी क्यू, इसके अंदर की तरफ पी क्यू के अंदर कहीं भी ये मान लेते हैं ये पॉइंट है आर, इस पर अगर ये विभाजन होता है तो ये तो हो गया अंतः विभाजन। ये फिर P के बाईं तरफ, और जो P के बाईं तरफ और Q है इसके राइट साइड में जो कोई विभाजन होगा, मान लेते हैं इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर, इसको हमने M नाम दे दिया और इसको हमने N नाम दे दिया। तो यहाँ पर जो विभाजन होगा वो होता है बाह्य विभाजन या फिर एक्सटर्नल डिवीजन। इसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि ये पूछ लिया P और Q, ये हमें दे दिया, मान लीजिए ये हमें दिया हुआ होता है, या फिर R और जो जिस अनुपात में इसको विभाजित करता है, मान लेते हैं कि ये M1 अनुपात M2 है, इसमें ये विभाजित करता है। तो कुछ शर्तें हैं या फिर कुछ जो राशियां हैं वो हमें दे दी जाएगी। तो हमें पूछ लेगा, या तो R के निर्देशांक के बारे में पूछ लेगा, या फिर R के और P के निर्देशांक दे के Q के निर्देशांक के बारे में पूछ लेगा, या फिर हमें M1 व M2 का जो अनुपात है वो हमें पूछ लेगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर बनेंगे। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम अंतः विभाजन और जो बाह्य विभाजन है इसको हम अच्छे से समझने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो पहले हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का। तो पहले हम देखेंगे अंतः विभाजन के बारे में। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन को हम कहते हैं इंटरनल डिवीजन। मान लेते हैं कि ये कोई एक हमें एक सरफेस दिया है, ये एक प्लेन है, इसमें ये एक पॉइंट P है और ये एक पॉइंट Q है। P के निर्देशांक x1 y1 है और Q के निर्देशांक x2 y2 है, और इसमें कोई पॉइंट है भी, ये बीच में R है, इसके निर्देशांक हमने मान लिए कि x, y है, और ये इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अनुपात या PR जो है वो M1 है, और R और जो Q है ये M2 है, ये अनुपात में है, M1 अनुपात M2 में इसको अंतः विभाजित करता है। समझ गए? अब देखो, इस रेखा को हम नीचे तक मिला देते हैं, इस रेखा को हम नीचे तक ले आएंगे और इस रेखा को भी हम नीचे तक ले आते हैं। अब देखो, अपने पास दो ट्रायंगल बन गए इसमें। एक तो बन गया PR और M, एक ट्रायंगल अपने पास ये बन जाएगा RQ और N। अब देखो, ये एक ही रेखा है, इस पर बना है, तो ये दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप त्रिभुज होंगे। अब ये दूरी हम पता कर सकते हैं। जो PM दूरी है वो RN दूरी है, ये QN और RM जो ये दूरियां हैं ये हम पता कर सकते हैं। कहाँ से पता करेंगे? इनके दिए गए जो निर्देशांक हैं इनकी हेल्प से। तो देखो, ये जो पूरी दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये x दूरी होगी,
और यहाँ से लेके ये जो दूरी इतनी इतनी है ये होगी x1। तो ये जो PM दूरी है ये हो जाएगी x माइनस x1। इसी प्रकार जो ये Rn है तो यहाँ तक की जो दूरी है वो होगी x2। ये दूरी हो गई x2 और इतनी इतनी दूरी हो गई x। तो इस x2 में से ये x माइनस कर देंगे तो ये Rn आ जाएगा। तो ये हो जाएगी x2 माइनस x। ये वाली जो दूरी है पूरी ये होगी y। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये हो गई y। ये y निर्देशांक है ना, ये हो गई y। और ये जो इतनी इतनी दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये हो गई y1। तो कंप्लीट इस y में से ये y1 हम माइनस कर देंगे, y माइनस y1। तो ये इतनी इतनी Rn दूरी आ गई। Q1 के लिए क्या होगा, ये पूरी y2 है और यहाँ तक की y है, तो y2 में से y माइनस कर देंगे। अब आप इनको हटा सकते हैं, अब इनकी कोई अपने को ज़रूरत नहीं है। अब देखो अपने पास दो त्रिभुज हो गए। एक तो आपके पास त्रिभुज हो गया PRM व RQN, दो त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज PRM व त्रिभुज RQN है वो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है, अतः संगत भुजाएं समान होगी या फिर समान अनुपात में होगी। तो क्या होगा, PR डिवाइड बाई RQ इक्वल PM डिवाइड बाई RN। तो PR तो हो जाएगा आपका M1, RQ हो जाएगा M2, PM हो गया x माइनस x1 और ये हो जाएगा x2 माइनस x। इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया M1 x2 माइनस M1 x इक्वल टू M2 x माइनस M2 x1। तो x वाली राशियां हैं इनको हम एक साइड ले लेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा M1 x2 माइनस का हो जाएगा प्लस M2 x1। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा M2 x माइनस M1 x। ये माइनस का तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 M1 x2 प्लस M2 x1। अब यहाँ से हम x के जो निर्देशांक है वो पता कर लेंगे। तो x के निर्देशांक हो जाएंगे M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो ये हो गया आपके x निर्देशांक। अब y निर्देशांक की बात करें तो देखो y निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज PRM व त्रिभुज RQN में क्या होगा, PR डिवाइड बाई RQ इक्वल RM अपॉन QN।
तो ये तो हो गया m1/m2। ये हो जाएगा y माइनस y1 और qn हो जाएगा y2 माइनस y1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। y1 नहीं, ये y है, ठीक है। ये हो गया m1y2 माइनस m1y इक्वल m2y माइनस m2y1। ये m1y2 इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा m2y1 इक्वल y इधर लेके जाएंगे तो ये y आ जाएगा कॉमन इनमें, और ये हो जाएगा m2 प्लस m1 y निर्देशांक। यहाँ से हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया आपका y निर्देशांक। तो बिंदु R के निर्देशांक, ये हो गया अक्ष निर्देशांक, तो हो गया इसका m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। y जो निर्देशांक है वो हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया इसका अंतः विभाजन के जो निर्देशांक होते हैं वो हमें प्राप्त हो गए। तो ये छोटा सा डेरिवेशन हो गया अपना अंतः विभाजन का। आपको जो याद रखना है वो ये हो जाएगा कि अंतः विभाजन के जो निर्देशांक ये होते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m2y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। याद कैसे रखना है? तो देखो, याद रखने के लिए क्या करते हैं कि ये पॉइंट अपने पास P है और ये है अपने पास रेखा, ये पॉइंट Q है। इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1, y1 और इसके निर्देशांक हो जाएंगे x2, y2, और ये इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो देखो ये m1 है इंटू x2, m1 x2 m2 x1। x निर्देशांक की बात करें तो m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। y निर्देशांक की बात करें तो ये m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। आपको याद ये वाला जो फॉर्मूला है अंतः विभाजन सूत्र, इसको हम कहते हैं इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। तो ये आप छापो। इसके बाद में हम देखते हैं बाह्य विभाजन है उसका डेरिवेशन। अपनी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी एक्सटर्नल डिवीजन या फिर बाह्य विभाजन।
एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें तो फिर से हम एक प्लेन ले लेंगे और इस प्लेन में मान लेंगे कि ये कोई पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। इस रेखा को हमने आगे बढ़ाया तो किसी पॉइंट R पर ये इसको एक्सटर्नल डिवीजन करता है। P Q को ये पॉइंट जो R है इसको बाह्य विभाजित करता है। P Q के निर्देशांक x1, y1 हमने ले लिए। Q के जो निर्देशांक है वो हमने x2, y2 ले लिए और R निर्देशांक जो हमें पता करने हैं वो हमने x, y या फिर h, के जो भी आपको सुटेबल लगे वो ले लें। तो ये जो R है वो इस PQ को ये कंप्लीट P से लेके R तक तो हो जाएगा M1 में और PQ है ये हो जाएगा आपका M2 में, इसको बाह्य विभाजित करता है। ये PQ M2 नहीं होगा, ये QR है, ये हो जाएगा M2। ये M1 अनुपात M2 हो गया इसका, ये टोटल PR तो हो गया इसका M1 और जो QR हो गया इसका M2, मतलब M1 अनुपात M2 में इसको ये बाह्य विभाजित करता है। अब देखो लास्ट टाइम की जैसे ही इनको हम नाम दे देते हैं कि ये M है और ये N है, तो PM, QN और ये RM और RN ये दूरियां हमें पता करनी है। तो लास्ट टाइम की जैसे ही ये कंप्लीट दूरी तो हो गई इसकी x और ये इतनी इतनी दूरी हो गई x1। तो ये जो दूरी है PM है, PM हो जाएगी x माइनस x1। इसी प्रकार Q1 जो दूरी है ये पूरी हो जाएगी x में से ये x2 माइनस कर देंगे तो ये हो गई x माइनस x2। ये RM जो दूरी है तो ये कंप्लीट जो R से लेके नीचे तक यहाँ तक की जो दूरी है ये तो हो गई y और यहाँ तक की हो गई y1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये हो गई y माइनस y1 और RN जो दूरी है ये कंप्लीट है y। इस y में से ये y2 माइनस कर देंगे तो y माइनस y2 है, ये RN हो गई। तो दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप होंगे। त्रिभुज P R M व त्रिभुज Q R N है समरूप त्रिभुज है। तो क्या होगा कि PR डिवाइड बाई QR इक्वल PM अपॉन QN। इनके मान है वो डायग्राम से देख के लिखेंगे। तो PR तो हो गया M1, QR हो गया M2, PM हो गया x माइनस x1 और जो QN है ये हो गया x माइनस x2। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो M1x माइनस M1x2 इक्वल टू M2x माइनस M2x1। अब x वाले जो हैं इनको एक साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा M1x माइनस M2x इक्वल, इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा M1x2 माइनस M2x1। तो देखो दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास M1 माइनस M2 मल्टीप्लाई में x बचेगा। तो यहाँ से x निर्देशांक क्या हो जाएगा
m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। ये हो गया हमारा x निर्देशांक। इसी प्रकार जो पी आर है डिवाइड बाई क्यू आर इक्वल आर एम डिवाइड बाई आर एन होगा। तो यहाँ से पी आर तो हो जाएगा आपका m1 और क्यू आर हो जाएगा m2। आर एम जो दूरी है ये हो जाएगी y माइनस y1 और ये हो जाएगी y माइनस y2। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा m1y माइनस m1y2 इक्वल टू m2y माइनस m2y1। यहाँ से हम इसको इस साइड लेके आएंगे, y ले लेंगे इनमें कॉमन, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा m1y2 माइनस m2y1। तो जो y निर्देशांक है वो हो जाएगा m1y2 माइनस m2y1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। तो जो अंतः विभाजन है और जो बाह्य विभाजन है इनमें जो x निर्देशांक और जो y निर्देशांक है इनमें केवल प्लस और जो माइनस है उसी का डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों ही सेम है। तो आप इसको छापें, फिर हम इनके जो अंतः विभाजन और जो बाह्य विभाजन दोनों के फॉर्मूले हैं वो एक साथ लिखते हैं। तो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट अंतः विभाजन और जो बाह्य विभाजन है वो आपको क्लियर होंगे। अब एक पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं कि पॉइंट जो R है x और y रेखाखंड है PQ को दो समान भागों में अंतः विभाजित करता है। ये हमारे पास एक रेखाखंड है, ये है P, ये है Q। इसको ये जो पॉइंट R है जिसके निर्देशांक x और y हैं, इसको दो समान भागों में विभाजित करता है। तो समान भागों का मतलब 1:1 में विभाजित करेगा। तो मध्य बिंदु हो गया ये समान भागों में विभाजित करता है दो पॉइंट्स को, दोनों को। आप P Q को एक जो रेखाखंड है इसको समान भाग में विभाजित कर रहा है, तो ये जो R है ये मध्य बिंदु हो गया इसका। तो
मध्य बिंदु आर के निर्देशांक क्या होंगे? जो m1 अनुपात m2 है, या जो m1 तो है वो भी 1 हो गया और m2 है वो भी 1 हो गया, तो इसके जो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी आप लिख लें कि जब कोई बिंदु R है वो एक्स वाई जिसके निर्देशांक रेखाखंड पी क्यू को दो समान भागों में अंतः विभाजित करता है, तो मध्य बिंदु R के निर्देशांक है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 होंगे। ये एक छोटा सा पॉइंट भी आप लिख लें। तो एक बार फिर से मैं दोनों के जो सेक्शन फॉर्मूला है इनको हम सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। जो हमने अंतः विभाजन और जो बाह्य विभाजन के जो दो फॉर्मूले पढ़े हैं इनको हम सेक्शन फॉर्मूला ये भी कहते हैं। सेक्शन फॉर्मूला मतलब विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। ये दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया अपना अंतः विभाजन, इंटरनल डिवीजन। ये तो हो गया m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बाह्य विभाजन की बात करें एक्सटर्नल डिवीजन, ये हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। अब इन दोनों के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। तो जो इक्वेशन है तो इसमें जो 11th क्लास की बुक है, ओल्ड आरबीएससी की जो बुक है, इसमें आपको एक एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। जो ये टॉपिक है आपका रेखाखंड का विभाजन, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि बिंदुओं ए 1-2 तथा बी है 4-7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में अंतः विभाजित तथा 2:1 के अनुपात में
बाह्य विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन। तो देखो, मान लेते हैं कि ये तो है x1 y1, ये है x2 y2। पहले अंतः विभाजन का निकालेंगे तो इसको m1 अनुपात m2 मान लेंगे, और जो बाह्य विभाजन है उसमें इसको m1 अनुपात m2 मान लेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पहले एक नंबर हम कर रहे हैं, तो देखो एक नंबर में ये m1 अनुपात m2 है, वो 1:2 है। तो अंतः विभाजन के जो निर्देशांक वो क्या होंगे, तो m1 1, m1 इंटू x2 प्लस m2 हो जाएगा अपना 2 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 2, m1 y2 प्लस m2 y1 माइनस 2 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 6/3 मतलब 2। ये हो गया 7, 7 में से ये 4 माइनस हो जाएगा तो 3, 3/3 मतलब 1। तो जो अंतः विभाजन होते हैं, अंतः विभाजित 1:2 में अंतः विभाजित करता है, तो इस पॉइंट के जो निर्देशांक है वो 2:1 होंगे। बाह्य जो विभाजन करता है उसके निर्देशांक देख लेते हैं। ये हो जाएगा m1 का हो जाएगा 2, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन 2 माइनस 1, m1 y2 7 माइनस m2 y1 माइनस 2 और 2 माइनस 1। तो देखो 4 गुणा 2 हो जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5। 2 गुणा 7 14, 14 में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हमने कर दिया प्लस, तो ये हो जाएगा 16 और नीचे 2/1। तो ये आपका जो बाह्य विभाजन है उसका आंसर आ गया। ये 4 दूनी 8 होगा ना, ये 4 2 8 होगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। तो ये हो गया 7:7 और 16। 7 हो गया x निर्देशांक और 16 हो गया आपका y निर्देशांक, हो गया बाह्य विभाजन में। ये 2 नंबर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ रेशो वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर बनते हैं, वो हम कल की क्लास के अंदर जो इसके एग्जाम्पल हैं, 9 एग्जाम्पल हैं, तो एक एग्जाम्पल हमने आज कर लिया है और एग्जाम्पल है वो कल की क्लास में करेंगे। और साथ ही साथ हम जो इसकी एक्सरसाइज है वो भी हम कल देखेंगे।